बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, सोशियोलॉजी, लॉजिक एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की तर्क एवं विधियाँ या सोशल रिसर्च मेथडोलॉजी, सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ। प्रश्न पत्र में अभी तक हम बात कर चुके हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड नेचर ऑफ साइंस। अभी तक की जो वर्चुअल क्लासेज हैं उनमें जितनी चर्चा हमने की है इस संदर्भ में, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमने बात करी थी विज्ञान क्या है, और उसमें ये चर्चा की थी कि विज्ञान वह है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सूचनाएं, ज्ञान प्राप्त किया गया हो। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि विज्ञान में जो अध्ययन के लिए प्रविधि काम में ली जाती है उसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसको प्रयोग में लाकर अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह पद्धति भावात्मक अथवा तात्विक चिंतन पर आधारित न होकर अनुभव, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। वर्तमान युग में प्रत्येक समस्या मूलक प्रघटना की परीक्षा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। वो व्यक्ति से भी प्रभावित होती हैं, व्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। उनमें बदलाव की गति, परिवर्तन की गति ज़्यादा तेज होती है। इसलिए इस प्रविधि को अपनाना सामाजिक अनुसंधान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो घटनाओं की प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, जिसको हम विचित्र कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रकृति इसकी जटिल होती है। इन पद्धतियों का प्रयोग नहीं करने पर हमारे जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके निष्कर्ष हैं वो भ्रमात्मक हो सकते हैं। तो भ्रम के निवारण के लिए एक विशेष प्रकार की प्रविधि जो व्यवस्थित हो उसको प्रयोग में लाया जाता है। इसका महत्व समाज शास्त्र में सिद्ध करने के लिए समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉन्त की ये आधारभूत मान्यता रही है। उन्होंने ये कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कुछ स्थिर प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है, जिनका अवबोध धर्मशास्त्रीय अथवा तात्विक पद्धतियों के आधार पर नहीं हो सकता, अपितु हमें सत्यान्वेषण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुशीलन ही करना पड़ेगा। कार्ल पियर्सन ने ग्रामर ऑफ साइंस में ये कहा है कि विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग से ही गुजरना पड़ेगा, अन्य कोई और मार्ग ऐसा नहीं है जो वास्तविक ज्ञान प्रदान करता हो। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की एक मौलिक प्राकल्पना यह है कि चीज़ें वास्तविक हैं तथा उनकी विशेषताएं लोगों द्वारा उनके संदर्भ में व्यक्त की गई भावनाओं अथवा सुझावों पर निर्भर नहीं करती हैं। उनके अपने अंतर्निहित गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी कहे उनमें बदलाव संभव नहीं है। इसलिए जो वास्तविकता और विशेषताओं का खोज हमें करना है तो हमें एक निर्धारित पद्धति के माध्यम से जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस पद्धति के संदर्भ में हम आगे और स्पष्ट करें, इससे पहले हमें इस पद्धति के बारे में जो दो भ्रांतियां या पूर्व धारणाएं प्रचलित हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पहली भ्रांति या धारणा यह है कि ये केवल प्राकृतिक अथवा भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करने में ही सक्षम है, अथवा वैज्ञानिक पद्धति उस प्रविधि को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक और भौतिक जो वस्तुएं हैं, इकाइयां हैं,
उनका अध्ययन किया जाता हो। तो ये पहली भ्रांति तो इसमें ये है। इस संदर्भ में इसको स्पष्ट करते हुए पॉल एच लैंडिस ये कहते हैं कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो अथवा समाजशास्त्र में हो। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से केवल भौतिक विज्ञानों अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का ही अध्ययन संभव है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के विषयों में भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो एक पहला भ्रम या भ्रांति जो फैली हुई है वो ये है। दूसरी भ्रांति ये है कि वैज्ञानिक पद्धति एक विधि है, एक निश्चित विधि है, एक ही विधि है, इसके अलावा और दूसरी विधियों को वैज्ञानिक विधि हम नहीं कहें। ये भी एक भ्रांति है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसी जो समस्याओं की प्रकृति और जटिलताएं होती हैं उसी के अनुरूप वैज्ञानिक विधि का निर्धारण होता है। अलग अलग तरह की विधियां, अलग अलग तरह की पद्धतियों को अपनाकर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। वो जो प्रविधि और विधि हमने अपनाई है वो क्रमबद्ध होगी, वो व्यवस्थित होगी, वो तार्किक होगी और वो उस समस्या का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होगी। ये सिद्ध करना होता है जो कि अध्ययन कर रहा है, और उस निष्कर्ष की सटीकता, बार बार उस निष्कर्ष तक उसी विधि को अपनाकर पहुंचना, वो उस विधि की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो वैज्ञानिक प्रविधि या वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कहें कि ये एक ही विधि है अथवा ये एक ऐसी पद्धति है जो केवल प्राकृतिक विज्ञानों और भौतिक शास्त्र में ही उपयुक्त है, विशेष प्रकार के उपकरणों, टूल्स और टेक्निक को इस्तेमाल करने वाली ये विधि है, ये भ्रांतियाँ निर्मूल हैं। अब हम बात करें कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। विभिन्न विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने, सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं ने वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम पहली इसकी परिभाषा लेंगे मॉरिस एच कोहेन तथा अर्नेस्ट नागेल के अनुसार। कोहेन और नागेल ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड मेथड्स में ये बताया है कि जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है वह अन्य विधियों से मूलतः इस बात में भिन्न है कि वह यथासंभव किसी विषय के संदर्भ में शंका को प्रोत्साहित करती है तथा उसको विकसित करती है। कोहेन और नागेल ये कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति व्यक्ति में जिज्ञासाओं को उत्पन्न करती है, और ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जिज्ञासा विज्ञान का मूलभूत गुण और विशेषता है। विज्ञान व्यक्ति में जिज्ञासाओं को न केवल उत्पन्न करता है अपितु उन जिज्ञासाओं को शांत करने का मार्ग भी बताता है, और जो जिज्ञासाओं को शांत करने का मार्ग है वो वैज्ञानिक पद्धति है। तो यहाँ कोहेन और नागेल अपनी पुस्तक के माध्यम से, जिसमें वो वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पद्धति केवल कोई परंपरागत विधि नहीं है, ये पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो अन्य पद्धतियों से मूलतः इस बात में भिन्न है कि वह जहाँ तक संभव हो अनुसंधानकर्ता को, विधि को प्रयोगकर्ता को उसके मन में उससे संबंधित जिज्ञासाओं को उत्पन्न करती है, उन्हें बढ़ाती है, उन्हें विकसित करती है। तो ये पहली परिभाषा कोहेन और नागेल की। दूसरी परिभाषा जॉर्ज लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में उन्होंने ये बताया है कि वैज्ञानिक पद्धति तत्वों के व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण एवं निर्वचन का एक सम्मिलित रूप है। जॉर्ज लुंडबर्ग का क्या कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति तत्वों के व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा निर्वचन का एक सम्मिलित रूप है। अर्थात ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है
जिसमें अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों को घटित होते हुए, उन दत्तों को घटित होते हुए, उन दत्तों को, सूचनाओं को उत्पन्न होते हुए भी देखता है, उनका सत्यापन करने का प्रयास करता है, उनको विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है और फिर उनका एनालिसिस करता है। तो इस तरह से ये एक अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण और निर्वचन का सम्मिलित रूप है। यहाँ हमने शब्द एक काम में लिया है दत्तों। दत्तों का अभिप्राय है डाटा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार चर्चा में भी इस तरह की बात आती है कि ये डाटा क्या है, ये डाटा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डाटा प्लूरल होता है। डाटा का मतलब है सूचनाएं। तथ्य फैक्ट होता है, इसलिए हम तथ्य को काम में नहीं लेके यहाँ दत्त शब्द को काम में लेंगे। अंग्रेजी में आप काम में लेते हैं तो डाटा शब्द को काम में ले सकते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर डाटा प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, तो वो होता है डेटम, DATUM। डेटम एक दत्त और डाटा अनेक दत्त। ठीक है, तो दत्त का मतलब यहाँ पे, डाटा का मतलब हम प्लूरल से लेंगे। तो जितने भी सूचनाएं हैं किसी विषय से संबंधित, उन सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से अवलोकित करने, उनका सत्यापन करने, उनका वर्गीकरण करने तथा उनका निर्वचन करने का सम्मिलित रूप है वैज्ञानिक पद्धति। अब हम तीसरी इसकी परिभाषा की बात करें। तीसरी परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से हमने ली है और उसमें वो ये कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति एक वह पद्धति है, इसके अंदर हम एक वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक पद है जो उन प्रक्रियाओं के विषय में उल्लेख करता है जिनकी सहायता से विज्ञान बनते हैं। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें बहुत सारे पद हैं। जैसे अभी अपन ने बात करी थी ना जॉर्ज लुंडबर्ग की। जॉर्ज लुंडबर्ग ये कहते हैं कि ये व्यवस्थित अवलोकन है, सत्यापन है, परीक्षण है, वर्गीकरण है, निर्वचन है। तो इसी को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये कहते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक पद है, इसमें उन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माध्यम से विज्ञान बनते हैं। तो एक तरह से विज्ञान जिस प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं, उस माध्यम को, उस विधि को, उस प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है? प्रारंभ में भी हमने ये बात करी है कि वैज्ञानिक पद्धति किसी भी विज्ञानवेत्ता के द्वारा प्रयुक्त की गई अध्ययन की वह विधि है जिसके माध्यम से वह किसी विषय वस्तु का अध्ययन करता है। यह किसी भावात्मक अथवा तात्विक चिंतन पर आधारित नहीं है, अपितु यह अनुभव, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण तथा निर्वचन की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में जैसा अगस्त कॉन्त ने प्रारंभ में ही ये कहा था, जब 1838 में वो समाजशास्त्र की आधारशिला रख रहे थे, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये कहा था, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि अगस्त कॉन्त समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाना चाहते थे। अर्थात जिस तरह से प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों में किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी प्रघटना से संबंधित सटीक भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है, वैसी ही भविष्यवाणी करने की क्षमता समाजशास्त्र में भी अध्ययनों के माध्यम से स्थापित हो, इस तरह का विज्ञान अगस्त कॉन्त बनाना चाहते थे। कॉन्त ने